केवल अलनार पहाड़ केवल इस पहाड़ का मामला नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है पूरे बैरडला का पहाड़, पूरे जल जंगल जमीन का मुद्दा। फ्रॉड ही नहीं है, महा फ्रॉड कंपनी तो कागजों में दिखा रही है, वो तो पूरी तरह फर्जी है, कंप्लीट फर्जी है। करीब 3.25 लाख टन आयरन ओर का उत्खनन बता रही है, परिवहन बता रही है। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ परिवहन होने की स्थिति है, क्या कहीं उत्खनन हुआ, क्या कहीं दिखाई नहीं। आप देख रहे हैं बैरडला पहाड़ पर हर तरीके के खतरा है। इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। यहाँ से तो पेड़ अभी कट रहे हैं, तो सड़क ही नहीं है, तो माल क्या एरोप्लेन से ले गए क्या? देश से नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू होने के दावों के बीच बस्तर में अब एक नई लड़ाई छिड़ती दिखाई दे रही है। यह लड़ाई बंदूक और बारूद की नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और पहाड़ों की है। दंतेवाड़ा के बैलाडीला क्षेत्र में आलनार पहाड़ को बचाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अब सड़क पकड़ ली है। बस्तरिया राज मोर्चा के नेतृत्व में शुरू हुई पहाड़ बचाओ पदयात्रा के जरिए ग्रामीण खनन परियोजनाओं और कथित प्राकृतिक संसाधन दोहन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बैलाडीला क्षेत्र के हिरोली आलनार पहाड़ से शुरू हुई यह 5 दिवसीय पदयात्रा 11 जून को दंतेवाड़ा पहुंचेगी। बड़ी संख्या में ग्रामीण, आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि आलनार पहाड़ केवल लौह अयस्क का भंडार नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। उनका आरोप है कि विकास और खनन के नाम पर बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। कंपनी तो जो कागजों में दिखा रही है, वो तो पूरी तरह फर्जी है, कंप्लीट फर्जी है। करीब 3.25 लाख टन आयरन ओर का उत्खनन बता रही है, परिवहन बता रही है। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ परिवहन होने की स्थिति है, क्या कहीं उत्खनन हुआ, क्या कहीं दिखाई नहीं। तो ये कागजों में कैसा चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका हम लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है। और बात यह है कि कोई ये पहाड़ केवल ये पहाड़ नहीं है, ये अगर कहीं यहाँ आरती को अगर मिल गया, आरती यहाँ अगर यहाँ उत्खनन करना चालू कर दी, खोदना चालू कर दी, तो हम 13 नंबर को रोक नहीं पाएंगे, 4 नंबर को नहीं रोक पाएंगे और किसी को रोक नहीं पाएंगे। बड़ी कंपनियां आएंगी और मनमानी करके करेंगी और पूरे जनता बेबस हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो उससे पहले, ये सब होने के पहले रोका जाए, ये हमारा उद्देश्य है। आप देख रहे हैं बैरडला पहाड़ पर हर तरीके के खतरा है। रेलवे लाइन आ रहा है और सैलरी पाइपलाइन नगरनार के लिए बिछ रहा है, वाल्टियर चला गया हुआ है, ट्रकों से जा रहा है, रेल से जा रहा है, फिर नया रेल लाने की तैयारी हो रही है। बोधघाट भी केवल बैरडला पहाड़ की वजह से बन रहा है। आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि पानी की कमी होगी, इतनी सारी कंपनियां आएंगी तो वो उसके लिए भी ये बोधघाट बनाना जरूरी है, जिसका आज की तारीख में अखबारों में लगातार आ रहा है, सर्वे चल रहा है। तो ये सब अगर मान लीजिए होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी है और बैरडला पहाड़ का सभी हिस्से करीब करीब खोदे जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो दरअसल ये जो दंतेवाड़ा है, जो बैरडला की जो पहाड़ है, ये हमारा आनल पेन का पहाड़ है, आनल पेन का धरती है ये, और ये हमारे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और यही अगर सुरक्षित नहीं रहा तो फिर हमारा देवी धामी कहाँ से सुरक्षित रहेंगे, हमारा आनल पेन कहाँ से सुरक्षित रहेगा। इसको बचाना चाहते हैं। केवल अलनार पहाड़ केवल इस पहाड़ का मामला नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है पूरे बैरडला का पहाड़, पूरे जल जंगल जमीन का मुद्दा। और ये अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो जल जंगल जमीन की सारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। अब वो मैं समझता हूँ कि उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि वो क्यों, अभी तक तो वो विरोध में थे, आप लोग खुद ही जानते हैं, विरोध में बात करते थे, अचानक समर्थन में क्यों चले गए, क्या बात है, कंपनी ने क्या दिया, क्या किया, वो बताएं, वो खुद ही आप लोग पूछिए कैसा क्यों है। और उन सबको मालूम है, आज से पहले अलनार पहाड़, आरती स्पंज, तरल पहाड़ बचाना ये जरूरी, ये बताया जा रहा था, 13 नंबर बचाना जरूरी बताया जा रहा था।
ये सब पहाड़ बचाना जरूरी बताया जा रहा था। अचानक ये बदलाव क्यों हुआ? प्रश्न तो है ना, क्यों बदलाव हुआ? ये उन्हीं से पूछिए। और ये कुछ लोगों के स्वार्थ है या मैंने कंपनी ने मैनेज किया, क्या किया हमें नहीं मालूम। ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? पद यात्रा का मुख्य मुद्दा आलनार लौह अयस्क खदान है, जिसकी लीज रायपुर की आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को मिली हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान का लंबे समय से विरोध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कागजों में उत्पादन दर्शाया जा रहा है। आंदोलनकारियों का दावा है कि जिस क्षेत्र में खनन गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए समुचित सड़क तक मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि यदि वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच हो तो कई सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। दरअसल इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने किरंदुल थाने में शिकायत दर्ज कर कंपनी के खिलाफ FIR की मांग भी की थी। शिकायत में उत्पादन रिकॉर्ड, परिवहन दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच की मांग उठाई गई थी। हालांकि अब आंदोलन का फोकस केवल शिकायत तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इसे बस्तर के जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। पद यात्रा के दौरान आंदोलनकारियों ने बोधघाट परियोजना समेत क्षेत्र की अन्य प्रस्तावित विकास और खनन परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर खनन और औद्योगिक गतिविधियों का असर जल स्रोतों, जंगलों और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी विकास परियोजना के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का संतुलन जरूरी है। 272 लाख टन माल बोल रहे हैं कि हमने निकाल दिया है। हाँ, देखिए ये तो ज्यादा जो है ना, हमने डाटा लिया नहीं है तो हम गलत जानकारी नहीं देना चाहते, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो है यहाँ से निकालना माल दिखाया है 3.25 लाख टन, और जहाँ पर पेड़ भी अभी पिछले 20 दिन में कटे हैं, और जो बस्तरिया जो मोर्चा ने जब शिकायत दी है तब से, तो इससे पता नहीं ये फ्रॉड ही नहीं है, महा फ्रॉड कंपनी। हाँ, मिली भगत है। इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। यहाँ से तो पेड़ अभी कट रहे हैं तो सड़क ही नहीं है, तो माल क्या एरोप्लेन से ले गए क्या? और एरोप्लेन यहाँ उतरेगा कहाँ? तो सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। यदि सरकार आदिवासियों के प्रति ईमानदार है तो तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, और जो अधिकारी परमिट दिए जहां से निकला है वह उन लोगों को भी सस्पेंड करके तुरंत जांच बिठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, और इससे साफ जाहिर हो रही है कि जो दोनों डबल इंजन की सरकार प्राइवेटाइजेशन करके और पूरा माल लुटाना चाहते हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ का क्या टैक्स बचा रहे हैं, करोड़ों रुपया ले रहे हैं, कितनी कर रहे हैं। तो ये बहुत सघन जांच करके और तत्काल कार्रवाई करे, और नहीं तो हमारे आदिवासियों को, हम लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, और यहाँ के जो चाहे बीजेपी को, कांग्रेस को, इन विधायकों को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ता है। ये सरकार जो है जमीन पे आती दिखेगी। एक तरफ सरकार बस्तर को निवेश और उद्योग के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आलनार से शुरू हुई यह पदयात्रा अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। बस्तर में नक्सलवाद की पकड़ भले ही कमजोर पड़ रही हो, लेकिन संसाधनों और विकास के मॉडल को लेकर बहस अब और तेज हो रही है। आलनार पहाड़ को बचाने की मांग के साथ शुरू हुई यह पदयात्रा सिर्फ एक खदान का विरोध नहीं, बल्कि उस सवाल को भी सामने ला रही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसा बनाया जाए। अब निगाहें प्रशासन और सरकार पर हैं कि वे आंदोलनकारियों की चिंताओं का जवाब किस तरह देते हैं। द लेंस के लिए बस्तर से बप्पी राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।